बहुत समय पहले शांतिनिकेतन नाम के एक सुंदर गांव में एक भव्य पुरानी हवेली थी। कभी यह हवेली एक समृद्ध जमींदार के परिवार की थी, लेकिन एक दुखद घटना ने यहाँ के अंदर एक अंधेरा शाप बसा दिया था। उस समय एक निर्दोष औरत राधा, जिसे झूठे आरोप में आग में जला दिया गया था, ने अपनी आखिरी सांसों में शाप दे दिया था कि हवेली में रहने वाला हर परिवार कभी सुख शांति नहीं पाएगा, खासकर यदि वहाँ कोई मासूम बच्चा हो। कई वर्षों बाद एक युवा परिवार, पति, पत्नी और उनका छोटा सा बेटा, ने इस हवेली को खरीदकर वहां रहने का निर्णय लिया। गांव वाले हवेली से जुड़ी पुरानी कहानियां सुनाते थे, लेकिन परिवार ने उन्हें लोक कथाओं की तरह ही समझा। शुरू में सब कुछ सामान्य था, पर जल्द ही परिवार के बेटे में अजीब से लक्षण दिखने लगे। उसका चेहरा पीला नीला पड़ गया, बुखार तो जैसे आग की तरह जलने लगा और रातों को वह अनजानी आवाजों में कुछ बोलने लगता था। डॉक्टरों द्वारा किए गए सभी परीक्षणों के बावजूद बच्चे की बीमारी का कोई ठोस कारण नजर नहीं आया। परिवार की चिंता बढ़ने पर गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि वे बाबा कालचंद के पास जाएं, जो काली विद्या और प्राचीन मंत्रों में माहिर थे। बाबा कालचंद जब बच्चे को देखते ही गहराई से बोले, इस बच्चे में राधा का शाप बस चुका है। ये वही रूह है जिसे बरसों पहले अन्याय हुआ था और जिसने अपने बदले की कसम खाई थी। बाबा ने बताया कि राधा को एक निर्दोष आत्मा के रूप में इस हवेली में जला दिया गया था और उसकी प्रेतात्मा ने वादा कर लिया कि वह उस हवेली में रहने वाले किसी भी परिवार को अपने बदले की आग में जला देगी। एक रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, बच्चे ने अचानक से भयावह स्वर में बुदबुदाना शुरू कर दिया, मैं राधा हूँ, मेरा बदला पूरा होगा। उसकी आवाज में ऐसी कठोरता थी कि पूरे कमरे में थर थर कांप उठे। बाबा कालचंद तुरंत बच्चे के पास पहुंचे और मंत्रों का उच्चारण करते हुए पवित्र जल का छिड़काव किया। हवेली की दीवारें कांप उठीं और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। कुछ ही क्षणों में बच्चे की आवाज शांत हो गई और उसकी आंखों से सामान्य चमक लौट आई। अगली सुबह बच्चे की तबीयत में सुधार के संकेत दिखने लगे। परिवार ने बाबा कालचंद के प्रति गहरी कृतज्ञता जताई, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी सुनी कि राधा का शाप अभी भी हवेली के अंदर व्याप्त है। बाबा ने कहा, जब तक ये हवेली में वास करता रहेगा, राधा का क्रोध कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होगा। उस परिवार ने बिना देर किए हवेली छोड़ दी। गांव में ये घटना एक नई दहशत भरी कहानी बन गई। आज भी कहा जाता है कि चांदनी रातों में शांतिनिकेतन की हवेली से राधा की आहट सुनाई देती है, एक स्मरण कि कभी कभी अतीत की दुखद घटनाएं भविष्य पर छाया डाल जाती हैं। ये कहानी बताती है कि कुछ शाप इतने गहरे और प्रचंड होते हैं कि समय के साथ भी उनका असर कभी नहीं मिटता।